कुंभ के मायने आपके जीवन में क्या है? अगर आप इसको सिर्फ एक बदलाव की तरह देखते हैं, एक नई चीज की तरह देखते हैं, नए माहौल को देखने के तौर पर, या सभी कर रहे हैं इसलिए, तो आप इससे ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। कुंभ से हमें क्या फायदा हो सकता है? गंगा के स्नान से क्या फायदा हो सकता है? कहते हैं कि गंगा स्नान से हमारे पाप धुल जाते हैं, पर लोग अक्सर कहते हैं कि हमने तो कोई इस जन्म में ऐसे पाप किए नहीं, तो हम क्यों ना। पर वास्तव में हमारे सनातन धर्म में जीवन को सिर्फ एक शरीर से जोड़कर नहीं देखा जाता। हमारी आत्मा अजर अमर है, वो कई शरीरों को धारण करती है। हम जो भी सुख दुख पाते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, और जरूरी नहीं कि वो कर्म आपके इस शरीर द्वारा या इस जन्म में किए गए हैं। आपके कई पिछले कर्म आपके वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन को निर्धारित करते हैं। सिर्फ इसी जन्म के कर्म ही नहीं, आपके पिछले जन्मों के कर्म भी आपके पाप को बढ़ा सकते हैं। जिस दिन भी आपके मन में ये भाव आ गया कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो आपको उसी समय ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर जो चेतना है वो पिछले कई कर्म कर चुकी है, इस शरीर में भी और पहले के शरीर में भी। तो यदि आप इस भाव से आते हैं कि गंगा नदी आपके पापों को धो देती है, लेकिन फिर आप वापस जाकर उसी सांसारिक भौतिक सुख को पाने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, उन्हीं कर्मों को करते रहते हैं, तो गंगा स्नान से कोई फायदा नहीं। यदि कुंभ मेले में आकर यहाँ के गंगा स्नान के बाद आप ये प्रण लेते हैं कि आप अपने जीवन को उच्च शिखर तक ले जाएंगे, आध्यात्मिकता के एक अगले पड़ाव में ले जाएंगे, तभी आपके कुंभ में आने का कोई महत्व है। अन्यथा आपके लिए कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर गंगा स्नान आपको अपने आप से साक्षात्कार करा दे या अपने अस्तित्व को जानने में इच्छुक बना दे, जिज्ञासु बना दे और थोड़ा सा भी आध्यात्मिक मार्ग पर ले आए, तो जरूर आइए और इसी मंशा से आइए।